नमस्कार दोस्तों IBPS PO और क्लर्क की जो वैकेंसी आती है उनकी दोस्तों एग्जाम सिलेबस पैटर्न क्या रहता है उससे संबंधित दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों बैंकिंग परीक्षाओं का सपना लाखों छात्र देखते हैं, कई स्टूडेंट देखते हैं। तो दोस्तों उनका भी सपना होता है कि हम बैंक में जॉब करें, हमारी भी नौकरी लगे। तो दोस्तों सही सिलेबस पैटर्न की अगर आपको जानकारी है, सही सिलेबस का अगर आपको ज्ञान है, नौकरियों में आप भी अपनी जगह बना सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे पढ़ाई किस तरह से करनी है, कहाँ से करनी है। तो दोस्तों A to Z सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, सब्जेक्ट वाइज पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, A to Z जानकारी। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक से एक बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि IBPS हर साल वैकेंसी लाता है, ये नहीं कि एक साल लाके रुक जाता है। हर साल वैकेंसी आती है बैंकिंग क्षेत्र की, PO क्लर्क की। PO के लिए दोस्तों प्री एग्जाम, मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है, और क्लर्क के लिए प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होती है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो दोस्तों इनका जो सिलेबस A to Z पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों एग्जामों में आपका कंप्यूटर टेस्ट पास करना अनिवार्य है। जिन भी भाइयों के पास कंप्यूटर टेस्ट कंप्लीट होता है वो इसमें अप्लाई करते हैं, उन्हीं के लिए ये एग्जाम रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जरूरी बातें आप लोगों को बताना जरूरी है। कई को भाइयों को पता नहीं आता, फॉर्म अप्लाई करते हैं फिर बाद में पता चलता है। इसलिए कंप्यूटर टेस्ट अगर आपने पास कर रखा है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रहती है। हर एग्जाम में आपका कंप्यूटर टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अब चलो दिखाते हैं इसके बारे में भाई क्या क्या कितने परसेंट इसमें आएंगे, कितने घंटे का आपका पेपर रहेगा, कितने नेगेटिव मार्किंग रहेगी आप लोगों की। तो दोस्तों IBPS प्री एग्जाम की बात करते हैं, PO की जो वैकेंसी आती है उसके फर्स्ट एग्जाम लगते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। भाई इसका कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने पर्सन आएंगे इसमें। तो दोस्तों टोटल A to Z उसकी पूरी जानकारी बताते हैं भाई किस किस विषय से संबंधित आपके पर्सन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश के 30 पर्सन आएंगे और 30 अंक के रहेंगे आपके, और 20 मिनट का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड उदाहरण भी देख लो आप, इनसे रिलेटेड आपके पर्सन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 पर्सन आएंगे, जिसमें आपका 35 अंक का पर्सन रहेंगे। 35 ही पर्सन आएंगे, 35 नंबर के रहेंगे, एक पर्सन 1 नंबर का रहेगा, प्लस में आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके उदाहरण देख सकते हो, इससे रिलेटेड ये पर्सन आपसे पूछे जाएंगे, इनके बारे में दोस्तों पढ़ लेना आप। रीजनिंग के आएंगे दोस्तों 35%, वही 35 नंबर के 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और रीजनिंग के इनसे रिलेटेड आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, इनके बारे में याद कर लेना। तो दोस्तों टोटल 100 पर्सन आएंगे, 100 ही नंबर के होगा, एक पर्सन 1 नंबर का होगा, 60 मिनट को आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। अब IBPS मेन एग्जाम की बात करते हैं। भाई हमारी प्री एग्जाम कंप्लीट हो गई, अब मेन एग्जाम के बारे में हमें बताओ। इसमें रीजनिंग कंप्यूटर के दोस्तों 45 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के बैंकिंग इकोनॉमी के 40 पर्सन आएंगे, 40 अंक के होंगे, 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसमें दोस्तों। ये उदाहरण देख सकते हो, इससे रिलेटेड आपके पर्सन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश के पर्सन पूछे जाएंगे आपसे, 35 पर्सन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे, और 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। 40 मिनट का इसके अंदर आपको टाइम देखने को मिलेगा, और इससे रिलेटेड पर्सन पूछे जाएंगे जो मैं ये बता रहा हूँ। इनमें से देख लेना दोस्तों, इससे संबंधित आपको पढ़ाई करनी है, और जगह पे कहीं पे नहीं जाना है, भटकना नहीं है। जो भी आपसे पूछा जाएगा उनका A to Z जवाब देना है। डाटा एनालिटिक इंटरप्रेशन के दोस्तों 35 पर्सन आएंगे, 60 नंबर के आपके पर्सन रहेंगे, 45 मिनट को आपका टाइम मिलेगा। तो दोस्तों टोटल पर्सन की बात करेंगे तो 155 आपके टोटल पर्सन होंगे, और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कितने का? 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और आपसे दोस्तों 2 इजी लेटर लिखाए जाएंगे जो 25 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसमें अलग से दोस्तों। ये हो गया आपका PO का फर्स्ट एग्जाम और मेन एग्जाम का दोस्तों टोटल पूरा सिलेबस। अब दोस्तों हम क्लर्क की बात करते हैं। भाई क्लर्क के बारे में कौन कौन से सवाल आएंगे, कौन कौन से पूछे जाएंगे, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों IBPS क्लर्क की जो फर्स्ट एग्जाम होगी, प्री एग्जाम होगी, उसमें इंग्लिश के 30 पर्सन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये उदाहरण देख सकते हो, इससे रिलेटेड आपके पर्सन पूछे जाएंगे। अब इनसे संबंधित आपको याद करना है, इनसे संबंधित आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है।
अब नंबर सेल एबिलिटी के पूछे जाएंगे दोस्तों 35%, 35 नंबर के, 20 मिनट का आपको इसमें भी टाइम मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो टोटल उदाहरण है वो इसमें देख सकते हो। इनसे रिलेटेड मैं सबका उदाहरण एक साथ, इनके साथ साथ में एक एक दो दो उदाहरण दे रहा हूँ, इनसे आप देख के पढ़ सकते हो भाई, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग के आपसे 35% पूछे जाएंगे, वो भी 35 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट को आपका टाइम मिलेगा। तो दोस्तों टोटल आपके 100% हो गए और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर कलरक का। अब दोस्तों सेकंड पेपर की बात करते हैं, भाई सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। अब ये फर्स्ट पेपर का आप देख लो पूरा डाटा, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों IBPS कलरक की जो मेन एग्जाम होगी उसमें दोस्तों आपसे रीजनिंग और कंप्यूटर के 50% पूछे जाएंगे, 60 नंबर के रहेंगे, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ये उदाहरण देख सकते हो, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जनरल फाइनेंस के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आपके जो काम रहेगा उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के जो 40% आएंगे वो 40 नंबर के रहेंगे, 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50% आएंगे, 50 नंबर का रहेगा और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों 190 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 160 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगी दोस्तों, जिसमें आप हल कर सकते हो अपने पेपर को। यानी कि 2.5 घंटे आपको पेपर करने का टाइम मिलेगा, 2.5 घंटे में आप पेपर कर सकते हो। जो कलरक का सेकंड पेपर है वो, फर्स्ट पेपर में 1 घंटा मिलेगा दोस्तों। ये आपका सिलेबस रहेगा, इससे रिलेटेड दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे यार कि हमें इनसे रिलेटेड पढ़ाई करनी है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इनसे रिलेटेड ही आपको पढ़ाई करनी होगी, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, ना अपने दिमाग में कंफ्यूज चलाना है कि यार वो आएगा ये आएगा। इनसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं जाना आपको और इनसे संबंधित ही आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। बिल्कुल अगर आप मन लगा के तैयारी करोगे तो आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन पक्का है। आप इधर से उधर भटकोगे, आज उस वैकेंसी की तैयारी करोगे, कल उस वैकेंसी की तैयारी करोगे, परसों उसमें फॉर्म भरोगे, तो दोस्तों इनसे कोई मतलब नहीं है। फोकस एक पे रखना, आपको फोकस एक पे रखोगे तो आपको मंजिल प्राप्त हो सकती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको पता है कि फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम दोनों में आपकी नेगेटिव मार्कें रहेंगी 1/25, मतलब कि 1/4। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है। आपको फिलहाल टाइम बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपकी करंट अफेयर जो जीके है उनके बारे में, बैंक के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने इनके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। और जो भी आपके दोस्त बैंक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों ये मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको PDF चाहिए किसी भी वैकेंसी का या फिर कोई भी नोटिफिकेशन डलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डलता है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पंखीलाल एजुकेशन, वहीं पे सारी डिटेल मिलेगी आपको देखने को। धन्यवाद दोस्तों।